सवाल आपसे है कि आपकी पार्टी का कोई सदस्य रामगोपाल मिश्रा के घर नहीं गया। अखिलेश यादव ने रामगोपाल मिश्रा की मौत पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सरफराज के एनकाउंटर पर जब अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं तो बीजेपी सवाल पूछती है कि आपको एक तरफा दर्द क्यों होता है। इस पे बीजेपी के सवाल का क्या जवाब देंगे? देखिए, कमाल की बात है, समाज के अंदर में क्या माहौल चल रहा है। एक सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पुलिस क्या कर रही थी, एलयू क्या कर रहा था, एलआईयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। भाई आपने रेकी क्यों नहीं की? आपको पता है कि वहां से जुलूस निकलेगा, कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो आपने क्यों नहीं वैसे व्यवस्थाएं की? आपने पहले आपकी पुलिस की कमजोरी की वजह से, पुलिस की नाकामी की वजह से आज हमारे बीच में रामगोपाल मिश्रा नहीं है। इसकी जिम्मेदार कोई होगा तो प्रशासन को नहीं दिया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, जब वहां पे इस तरह की घटना हुई, पहले तो इस तरह की घटना हुई, अगर पुलिस प्रशासन वहां मौजूद होता, 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, मात्र 6 महीना पहले, और वो 21-22 साल का बच्चा है। वो ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने उसको भड़काया, जिसने उसको उत्तेजित किया, उकसाया, जिसकी वजह से वो वहां छत पे चढ़ा? यह जिम्मेदारी भी किसी की होनी चाहिए। और जिन्होंने मारा उन्हें भी, उनके साथ भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उनके अंदर हम उनके सपोर्ट में, जो किसी को कोई छत पे चढ़ जाएगा, कोई मार देगा, ये भी किसी को अधिकार नहीं है कि कोई किसी पे गोली मार देगा। तो लेकिन तो फिर योगी के इंसाफ पर क्या कहेंगे? बात सुनो ना, योगी के इंसाफ पर क्या कहेंगे? योगी ने इंसाफ क्या किया? वहां पे दंगा करा दिया भाई। इधर रामगोपाल, यहाँ पे रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हुई, उधर यहाँ बेगुनाहों के घर जले, किसी का ट्रैक्टर जल गया, किसी का घर जल गया, किसी की बैलगाड़ी जल गई, और आपको मजाक समझ में आ रहा है कि योगी ने क्या किया? योगी की सरकार में दंगा हो गया, लोगों के घर उजड़ गए। एनकाउंटर सही था या गलत था? सुनिए मजेदार बात, आप सुनिए, जब आप वहां पे गोली चली, जब गोली चली तो पुलिस अगर होती तो उसी समय पकड़ लिया जाता आरोपी। उस समय आरोपी को क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरा सवाल सीधा सा है, उसी समय आरोपी को पकड़ना चाहिए। आरोपी कैसे निकल गया वहां से? कैसे निकल गया आरोपी? इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद आपसे जब सवाल उठता है, ना अभी एसएसपी वहां से सस्पेंड, ना डीएम सस्पेंड, ना कमिश्नर सस्पेंड, ना कोई कार्रवाई होती है, फिर इसका मतलब? शिवम जवाब दे रहे। ना ये परेशानी उत्तर प्रदेश की है और ना ये परेशानी कानून व्यवस्था की है। सिर्फ इस देश में हर जगह जहां पर भी रामनवमी की यात्रा है तो पत्थरबाजी है, दुर्गा विसर्जन है तो पत्थरबाजी है, गणेश विसर्जन है तो पत्थरबाजी है। क्यों भाई? उत्तर प्रदेश है तो पत्थरबाजी है, वेस्ट बंगाल है तो पत्थरबाजी है, पंजाब है तो पत्थरबाजी है, झारखंड है तो पत्थरबाजी है। क्यों भाई? और ऐसा कैसे? ये हर जगह क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि झंडा उखाड़ दिया तो इसलिए गोली मार दी। अरे झंडा उखाड़ दिया तो गोली मार दोगे क्या? कमाल बात हो गई। झंडा उखाड़ दिया उसके बाद पुलिस नहीं है क्या? छोड़ दीजिए इस बात को भी। आप मुझे एक चीज बताइए, ये सिर्फ इतना नहीं है, बार बार मैंने अपने देश में हर तरह के प्रोसेशन निकलते हुए देखे। ईद पे भी प्रोसेशन निकलता है, और इसके अलावा और जो उनके त्योहार है उन पर भी प्रोसेशन निकलता है, लेकिन कभी उनको तो कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, उनको तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी। शिवम त्यागी ने तो कभी पत्थर उठाकर नहीं मारा। अगर उनको खतरा नहीं है तो मुझे खतरा क्यों है? मुझे पुलिस क्यों चाहिए अपना त्योहार मनाने के लिए? नहीं चाहिए भाई, वो अपने आप ही समझ ले तो बहुत साफ हो जाएगा। और अब रही सरफराज की। 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि सरफराज का जो है हत्या है और वो प्रेरित है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। ये कुछ लिस्ट है: भरत यादव, ध्रुव त्यागी, गंगाराम, अंकित सक्सेना, किसान भरवाड़, कमलेश तिवारी, उमेश कोले, कन्हैया मित्तल, रिंकू शर्मा, रुपेश पांडे, रतन लाल, हर्षा, प्राची, निकिता, विष्णु गोस्वामी, चंदन, प्रशांत, नीरज, ट्विंकल। इसमें 2-2 साल की बच्चियां भी हैं जिनको मॉब लिंच किया गया। इनके पीछे कौन सा प्लान है भाई? इस पूरी दुनिया में लिंचिंग एक ही जगह से क्यों हो रही है? पत्थरबाजी एक ही तरफ से क्यों होती है? और ऊपर से ये समाजवादी वाले आ जाते हैं। प्रॉब्लम साफ है, जो मुस्लिमों का वोट चाहते हैं, जो उनकी तरफ चाहते हैं, उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में अखलाक की लिंचिंग हुई थी, यही समाजवादी के लोग थे। इन्होंने बाकायदा उसको 30 लाख तो दिए ही दिए, उसके 3 भाइयों तक को भी मुआवजा दिया। पूछना जरा इनसे कभी किसी और को दिया? एक और चीज कहना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ, ये वही लोग थे, इन्होंने एक सरकारी ऑर्डर निकाला था जिसमें यह कहा था कि दंगे में प्रभावित होने वाले मुसलमानों को सरकार 5 लाख देगी। आपसे क्या ही उम्मीद करेंगे भाई? हम कोई उम्मीद नहीं है आपसे, और किसी को भी कोई उम्मीद नहीं। पार्टी के अब जवाब ले लीजिए। अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के विकास नगर में अमन गौतम को पुलिस ने उठाया, पुलिस कस्टडी में उसको पीटा, पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। कौन बोला आपकी पार्टी से? समाजवादी जाके खड़े हुए, उसको न्याय दिलाने के लिए हमने मांग के 1 करोड़ रुपया उसके पत्नी को दीजिए। अभी मात्र अभी उसकी 3 साल की बेटी है, उसको सरकारी नौकरी दीजिए। कहां थे आप? मैं पूछना चाहता हूं। आप राजनीति करने के लिए आते हैं सिर्फ। दूसरी बात, सरकार आपकी है, हमारी सरकार नहीं है।
और आप मेरी तरफ देख देख के जो बार बार ये बताओ बताओ सरकार में थे सरकार जब भी आपकी है। मुसलमानों को ही देते थे, एक हिंदुओं को मिनट, तब भी नहीं दिया। एक मिनट, आपके अच्छा, जब बीच में बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। आप समझ में आ रहा है आपको कैसे दिक्कत होती है, इसीलिए एक एक करके बोलना चाहिए। पूछ रहे हो, सवाल पूछने की हिम्मत है तो आप योगी सरकार से पूछिए। जब हमारी सरकार में दंगा हुआ एक बार, इन्होंने चलाया, एक तरफ फोटो लगा दी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की, दूसरी तरफ आदरणीय नेताजी की, और क्या कह रहे थे, देखिए उत्तर प्रदेश में दंगा प्रदेश बन गया है। आज किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में दंगा हो गया, फोटो लगा देते योगी जी की और चलाते कि उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ है। तब मुझे समझ में आता कि न्याय हो रहा है, इस देश में न्याय हो रहा है। मीडिया एक तरफ चल रहा है, उनके मीडिया के सपोर्टर राजनीतिक विश्लेषण एक तरफ चल रहे हैं। अरे आप हिंदुस्तान को कहां ले जाना चाहते हो, किधर ले जाना चाहते हो? दंगा चाहे इस सरकार में हो चाहे उस सरकार में हो, दंगा निंदा नहीं होता है और सबको मिलकर कहना चाहिए दंगा हुआ है। और आज ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं। एक सेकंड, दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं। राम गोपाल मिश्रा जी की डेथ हुई है, ये चिंता की बात है, और उसके ऊपर आप जस्टिफाई करना चाहते हो, उसके अंदर हिंदू मुस्लिम खेलना चाहते हो, ये आपका मकसद है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। हमको हिंदू मुस्लिम नहीं खेलना है, हमें हिंदुस्तान में शांति चाहिए, हर व्यक्ति यहाँ पे सुरक्षित चाहिए, यहाँ किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं चाहिए। सरकार फेलियर हो रही है, सरकार जिम्मेदारी ले। अनुराग, आप पर बीजेपी आरोप लगाती है आपको हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, आपको 20% वोट पूरा एक साथ चाहिए, आपको 80 में बंटवारा चाहिए। बीजेपी ये सवाल आप पर आरोप लगाती है। अब जवाब दे रहा हूं, मुझे पूरे 100 चाहिए, पूरे 100 के 100 चाहिए, पूरा हिंदुस्तानी चाहिए मुझे। 80-20 बीजेपी करती होगी, हमारे लिए पूरे 100 है, पूरा हिंदुस्तान मेरा है, हर व्यक्ति मेरा है। पुष्पेंद्र जी, जो बात अनुराग कह रहे हैं, जिस बात की से हमने शुरुआत की थी कि बटेंगे तो कटेंगे, ये कहा गया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो पाकिस्तान में हुआ हिंदुओं के खिलाफ, वो एक नजीर है। उसको अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में ऐसा ना हो, इसलिए एकजुट होने की जरूरत है। आपको लगता है क्या हिंदुस्तान में भी वैसा हो सकता है, वैसी परिस्थिति है, इसलिए हमें जरूरत है कि जो है हम एकजुट रहें, उस तरह की ताकतें ना पनपने पाए? देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में ना हो, क्योंकि भारत पहले बांग्लादेश देख चुका है और कोई बांग्लादेश में नई बात नहीं हो रही है। इसी जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमान पड़ोसी की मदद से उस स्टेट में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, तब योगी जी ने कोई बयान दिया था, तब आरएसएस ने कोई बयान दिया था, तब बीजेपी ने कोई बयान दिया था, जनसंघ ने कोई बयान दिया था। एक तरफा इस देश में आप 2 तरीके के निज़ाम इस देश में चल रहे हैं। सिखों के गुरुद्वारे में, गोल्डन टेम्पल में कोई एक आतंकवादी चला गया या आतंकवादी वहाँ छुप के चले गए, उस समय की सरकार ने गोल्डन टेम्पल के अंदर तोप तमंचे सब लगा दिए, और दूसरी तरफ चरारे शरीफ में जितने मुसलमान आतंकवादी चरारे शरीफ में बैठे थे उनको बिरयानी दी गई, वहां नहीं गई अंदर फौज हमारे यहाँ। तो आम आदमी क्या सोचेगा इस देश में, क्या सोचेगा कि 2 विधान चल रहे हैं। जिस संविधान की बात सुबह से लेकर शाम तक होती है और बहुत लोग कहते हैं कि संविधान बदला, संविधान तो पैदा होते ही बदल दिया गया था। जिस संविधान की बात आप कह रहे हैं, उस संविधान में से कितनी चीजें उसी वक्त बदल दी गई। और आज के संविधान की बात, ये सबसे बड़ा झूठ है भारत में कि ये संविधान सेकुलर है। लिखने से सेकुलर नहीं हुआ था, डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी हुई थी, तब भी अंबेडकर ने मना किया था सेकुलर शब्द के लिए। लेकिन जब 76 में सेकुलर हो गया तो मेरा सवाल थोड़ी देर के लिए, मान लिया कि भाई संविधान सेकुलर है, सब बराबर हैं। अगर संविधान सेकुलर है, सब बराबर हैं, तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, ये क्यों बने हुए हैं? सबको बराबर का अधिकार है। फिर सच्चर कमीशन 3.5 करोड़ का क्यों बना हुआ है? सच्चर कमीशन से सिर्फ मुसलमान के बेटी बेटे को आईएएस बनाने के लिए पैसा क्यों है? क्या ब्राह्मण का, दलित का, यादव का बेटा गरीब नहीं है? तो संविधान को सेकुलर बनाया, तब से संविधान कतई सेकुलर नहीं है। संविधान के होने के बावजूद भी इस देश की मेजॉरिटी से कहा जाता है तुम सेकुलर रहो, बाकी सेकुलर नहीं रहेंगे।